सभी को नमस्कार। मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 10 NCERT विषय हिंदी के उत्साह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। निराला जी के विषय में हिंदी साहित्य में जितना भी कहा जाए वो कम है। हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद आप जानते हैं हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 तक के समय को छायावाद के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक छायावाद के प्रमुख स्तंभों की बात है तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। निराला जी के बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपने जीवन में सिर्फ 3 रचनाएं ही कर देते, माँ वीणा वादिनी की वंदना, अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा गया शोक गीत सरोज स्मृति एवं राम की शक्ति पूजा, तब भी वो हिंदी जगत में इतने ही पूज्य होते जितने कि अभी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल नामक गांव में इनका जन्म सन 1899 में हुआ। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। और आप जानते हैं कि कक्षा 9 तक ही स्कूली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी पारंपरिक रूप से। और हिंदी साहित्य में जो प्रादुर्भाव कहा जाता है निराला जी का, वो मनोहरा देवी को ही इसका श्रेय दिया जाता है। और 1918 में जो है इनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब सरोज इनकी जो पुत्री थी इनकी मृत्यु हुई तो हिंदी साहित्य में उसकी स्मृति में निराला जी ने पहला शोक गीत लिखा सरोज स्मृति। निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। इन्होंने उपन्यास, काव्य, कहानी संग्रह, बहुत सारे रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। परिमल, अनामिका, गीतिका, आराधना, नए पत्ते, तुलसीदास, अलका, अप्सरा, ध्रुव, भीष्म, लिली, सखी, चतुरी चमार आदि। आज हम इनकी कविता उत्साह के विषय में पढ़ेंगे। उसके पहले आप जान लीजिए कि ये छायावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि थे, जो हमने पहले बताया। और हिंदी साहित्य में इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। जो आम शोषित वर्ग था उसके प्रति इनके मन में दया करुणा रहती थी। और इनकी कविताओं में एक तरह से मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। और उस समय की जो सामाजिक राजनैतिक ये स्थिति थी उसका भी चित्रण जो है इनके काव्य में मिलता है। और छायावाद में जैसे प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम और राष्ट्र प्रेम जैसे विषय पे भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत है, कवि बादल को संबोधित करके उसका आह्वान करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल 2 संदर्भों में यहाँ पे देखा गया है। एक तरफ ये पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ क्रांति के माध्यम से नई कल्पना, नए अंकुर भी प्रस्फुटित करता है। कवि जीवन को बहुत ही व्यापक दृष्टि से, समग्र दृष्टि से देखता है। और कविता में कल्पना और क्रांति कहते हैं, एक सुंदर कल्पना और एक क्रांति ऐसी जो बदलाव ले आए, जो परिवर्तन ले आए, जो लोगों में एक नया भाव उत्पन्न करे, जो उनको विकास के मार्ग पर अग्रसर करे। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप इस कविता में देखेंगे। और निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। कविता के मुख्य बिंदु की बात है तो जहाँ तक है कि निराला ने बादल का आह्वान किया है, बादल को बुलाया है कि वो अपनी प्रचंडता के साथ, अपने पूरे विराट स्वरूप के साथ आए। एक तरफ जहाँ पीड़ित प्यासे व्याकुल लोग हैं उनको शीतलता प्रदान करे, उनको जल प्रदान करे, तो वहीं दूसरी ओर जो है एक क्रांति उत्पन्न करे जिसमें उनमें एक नया सामाजिक परिवर्तन आए जो विकास के पथ पे लोगों को अग्रसर करे।
तो एक तरफ जहाँ बादलों की घनघोर गर्जन का जो है उन्होंने आह्वान किया है, तो दूसरी ओर जो है उसकी जो कोमल कल्पनाएं हैं, जो लोगों में क्रांति के बाद जो एक नया अंकुर उगता है उसकी भी कल्पना की है। साथ ही बादल की तुलना उन्होंने बच्चे से भी की है कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी कल्पनाओं में अलहदे होते हैं, एकदम अलग से होते हैं, उसी तरह से बादल भी अपनी कल्पनाओं में एकदम अलग से होते हैं। बच्चों की जो कल्पनाएं पल पल बदलती हैं, तो बादलों का स्वरूप भी पल पल बदलता है। बच्चे जो एक नई उमंग, एक नए यौवन के साथ हमेशा जो है प्रतिपल लोगों के सामने अपने स्वभाव के कारण एक जो प्रसन्नता प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार बादल भी लोगों के मन में उमंग और प्रसन्नता देने वाला होता है। और कवि जो है आग्रह करता है कि वह बादल जो अपने अंदर शक्ति और तेज ये छिपाए है, लोगों में एक नवीन जो है अंकुरण उत्पन्न करे, एक नवीन उत्साह उत्पन्न करे, एक नवीन ऊर्जा उत्पन्न करे। कवि का मानना है कि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक है, क्योंकि जब क्रांति होगी तो जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी चीज़ें हैं जिनका बदलना आवश्यक है, वो बदलेंगी और नया सूत्र, नई परंपरा और नया जीवन जो है अंकुरित होगा, लोगों के सामने प्रस्फुटित होगा। तो एक तरफ बादल जहाँ लोगों की प्यास बुझाता है, जन जन की जो है जो व्याकुलता है उसको समाप्त करता है, वहीं और दूसरी ओर बादल क्रांति का भी प्रतीक है कि क्रांति के माध्यम से एक विप्लव आएगा, जहाँ पे पुरानी सारी मान्यताएं, सारी संकीर्णताएं, सारे बुराइयां नष्ट हो जाएंगी और नया अंकुर जो है प्रस्फुटित होगा और लोगों में जो है एक नया भाव पैदा करेगा। आइए देखते हैं कविता। कविता क्या है? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। गरजो माने गर्जना करो। घेर 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 जैसे किसी कहते हैं कि किसी को चारों तरफ से घेर लेना, वही तो आप चारों तरफ से घिर घिर करके, मतलब किसी को कुछ मौका ना मिले, चारों तरफ से उसे आप घेर लो। और घोर माने भयावह, गगन आप जानते हैं आसमान, अंबर, आकाश, धाराधर यानी बादल को कहा गया है, ललित ललित सुंदर सुंदर, विद्युत छवि बिजली की जैसी छवि, बिजली की जैसी चमक, बिजली की जैसी कांति, बिजली की जैसी आभा, और माने हृदय, नूतन माने नई नवेली। बादल गरजो, कवि कहता है कि हे बादल तुम गरजो, और कैसे बदलो, कैसे गरजो कि आप वो जो कि लोगों में एक डर पैदा कर दो। क्या पैदा कर दो? डर पैदा कर दो। तो वो कवि क्या कह रहा है? बादल का आह्वान कर रहा है। किसका आह्वान कर रहा है? बादल का आह्वान कर रहा है कि हे बादल आओ और क्या करो, ऐसी गर्जना उत्पन्न कर दो तो एक भय प्राप्त हो जाए, एक डर व्याप्त हो जाए। और कैसे कि घेर घेर चारों तरफ से आसमान में जैसे बादल घिर जाते हैं, तो ऐसे चारों तरफ आसमान में आकाश को तुम घेर लो और क्या करो, बादल को कैसा कवि देखता है कि बादल कैसे हैं? ललित ललित काले घुंघराले, मतलब सुंदर सुंदर बादल हैं। और कैसे हैं? घुंघराले घुंघराले काले काले बालों वाले बादल हैं। और कैसे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले। कैसे हैं? बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब वे बालक की कल्पना के जैसे हैं। बादल की जो तुलना कवि कह रहा है कि कैसे कह रहा है कि ये बालक की कल्पना के जैसे। तो बालक की कल्पना के जैसे, बाल कल्पना कैसे पाले। तो देखिए इसमें क्या है, उपमा अलंकार है कि बादल की तुलना किससे हो रही है? बालक की कल्पना से। अब यहाँ बादल की जो तुलना बालक की कल्पना से हो रही है, तो मतलब क्या है? बालक की कल्पनाएं निरंतर प्रतिपल बदलती रहती हैं। इसी प्रकार बादलों का स्वरूप भी
प्रतिपल बदलता रहता है। बालक की जो कल्पनाएं हैं वो मन को बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। इसी तरह से बादलों का स्वरूप भी मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और क्या कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मे, बादल क्या हैं, अपने मन में, अपने हृदय में क्या है, विद्युत की छवि धारण करते हैं, विद्युत जैसी आभा धारण करते हैं, विद्युत जैसी कांति धारण करते हैं, बिजली की जैसी चमक उनके अंदर है। और वो क्या है, कवि नवजीवन वाले, वो लोगों को नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। कौन, बादल नवजीवन प्रदान करने वाले हैं लोगों को। जब बारिश होगी, बारिश होने से क्या होगा कि नए अंकुर आएंगे ना, नया परिवर्तन आएगा प्रकृति में, तो क्या है, लोगों को, चीज़ों को क्या मिलता है, नया जीवन मिलता है। और बादल क्या है, वज्र छिपा, अंदर क्या हुआ है, वज्र छिपाए हुए, वज्र जैसी वो जो है कठोरता उनके अंदर छिपे है। नूतन कविता, कवि आह्वान करता है कि वज्र अंदर छिपाने वाले है बादल, ऐसी नूतन कविता कर दो पूरे आसमान में, बादलों में, कि फिर से जो है चारों तरफ एक जो है परिवर्तन आ जाए, एक बयार बह जाए। बादल गरजो ना, फिर भर दो बादल गरजो। एक तो इसका ये शब्दार्थ आप देखते हो, कवि कहना क्या चाहता है। कवि की एक अलग इच्छा इसके माध्यम से दिखती है कि वो अपने अंदर एक ऐसा संवेग, एक ऐसा आवेग, ऐसी आभा चाहता है कि जैसे उसकी कलम से एक ऐसी कविता निकले कि वो कविता लोगों में उत्साह का संचार कर दे, वो कविता लोगों में एक नया जोश भर दे, वो कविता लोगों में परिवर्तन पैदा कर दे, ताकि पूरे सृष्टि में, समाज में, संसार में फिर एक नई आभा, एक नई चमक, एक नया विश्वास, विकास की एक नई ललक पैदा हो और समाज को वो खुशहाली के रास्ते पे ले जाए। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक तो इसका भावार्थ जो, और दूसरा क्या है, जो कवि जो इसके माध्यम से कहना चाहता है, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, वो चीज़ दोनों। तो बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। हे बादल, तुम आसमान को चारों तरफ से घेर लो, भयंकर गर्जना करो, और भयंकर गर्जना तड़ित झंझा के साथ ऐसी बरसात करो बादल कि पूरा समग्र जो है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जीर्ण शीर्ण जो है परंपराएं हैं, जो बुराइयां हैं, वो नष्ट हो जाएं, और क्या हो, एक नया अंकुर विश्वास का, नया अंकुर विकास का उत्पन्न हो। और क्या है, बादलों की कल्पना कैसे करता है, मनुष्य के जैसे करता है कवि। तो इसलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार है कि ललित ललित काले घुंघरा। देखिए ललित ललित दो बार, एक ही शब्द दो बार आए, लेकिन क्या हुआ है कि उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। और काले घुंघराले कैसे हैं, घुंघराले बालों वाले हैं, काले काले, बादल के बाल क्या हैं, काले काले घुंघराले जैसे हैं। और वो बादल कैसे, बालक की कल्पनाओं के जैसे। हमने बताया कि बालक की कल्पनाएं और बादल में क्या समानता है, कि बादल कैसे हैं, बालक की कल्पनाओं के जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर्मे, हृदय में कैसे छवि रखते हैं, बिजली की आभा, बिजली की चमक रखते हैं, और वो क्या है, सबको नवजीवन प्रदान करने वाले हैं, और उनके अंतर में वज्र छिपा है। और वो कवि आह्वान करता है कि इस तरह से कविता से पूरे आसमान को तुम छा दो, भर दो, कि फिर से एक नए परिवर्तन की बयार बह जाए, परिवर्तन की लहर भर जाए, बादल गरजो। और साथ ही साथ हमने ये बताया, कवि का भी है कि बादल कि जैसे ही वो अपने अंतर मन से भी बात करता है कि इस प्रकार से ओजस्वी और उसकी लेखनी चले कि क्या है, समाज में एक नया परिवर्तन, एक ऐसी कविता का सृजन हो जो समाज में नया परिवर्तन लाए और लोगों को परंपराओं से, मान्यताओं से जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं उनसे उसको मुक्त कर दे। देखिए व्याख्या हम आपको बता ही चुके हैं, आगे देखते हैं कि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जो आपने ये पढ़ा है कि इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कि बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया है। तभी हमने बताया कि बाल जीवन में जैसे बच्चों की मधुर कल्पनाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसी प्रकार बादलों का स्वरूप भी, उनका सौंदर्य भी, उनकी सुंदरता भी निरंतर परिवर्तित होती रहती है। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि जिस प्रकार बालक की कल्पनाएं बहुत सुंदर होती हैं, उसी प्रकार बादल की कल्पनाएं भी क्या होती हैं, बहुत ही सुंदर और मनोहारी होती हैं। तो इस प्रकार कवि ने बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना की है।
दूसरा है कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो कविता का मुख्य स्वर ओज का स्वर है। आप जानते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं कविता में, ओज, प्रसाद, माधुर्य। तो कविता कैसी है, ओज का स्वर लिए हुए है। वो कवि अपने प्रभाव से जन चेतना लाना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है, और वो इसके लिए बादलों का आह्वान करता है कि संपूर्ण आकाश को घेर ले और ऐसी भयंकर गर्जना के साथ बारिश करे, एक ऐसी तड़क झंझा करे कि पूरे समाज में एक परिवर्तन आए। क्योंकि सामान्य वर्षा में परिवर्तन कभी नहीं होता, परिवर्तन हमेशा जो है विकराल रूप में ही होता है। सामान्य चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होने के लिए चीज़ों को उनको सामान्य दर्जे से ऊपर उठ के चीज़ें होनी होती हैं। तो कविता में ओज का स्वर है, विप्लव है, क्रांति है, परिवर्तन है। अगला है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले पंक्ति का आशय क्या है। वो कहते हैं कि बादलों के हृदय में विद्युत बिजली की आभा, उसकी कांति विद्यमान है, उसकी चमक विद्यमान है, और ये चमक क्या है, समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है, और यही परिवर्तन समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा और यही एक नवीनता प्रदान करेगा। आइए देखिए अगला इसी का जो है पैराग्राफ कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा फिर जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल बने परेशान, उद्विग्न, व्याकुल, मन कहीं लग ना रहा हो, और उन्मन थे उन्मन मतलब अनमना था, कुछ भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कि अनमने से हैं कि कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते हैं। निदाग माने गर्मी, सकल माने सब, जितने भी हैं सब, संपूर्ण, अज्ञात जिसका पता न हो, अनंत जिसका अंत न हो, आकाश को अनंत कहा गया, घन बादल, तप्त तपती हुई धरा धरती शीतल ठंडा। तो क्या कह रहे हैं कि विकल विकल, फिर वही चीज़ कि एक शब्द 2 बार आया है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के, विश्व के सारे लोग क्या थे, गर्मी के कारण, निदाग माने गर्मी, गर्मी के कारण विकल विकल व्याकुल थे, अनमने थे, उन्मन थे अनमने थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के समस्त प्राणी, विश्व के वो सभी क्या थे, व्याकुल थे, अनमने थे, बेचैनी थी उनमें। और क्या कह रहे कभी आह्वान करता है ऐसे में कि आओ अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ए आसमान के बादल, आकाश के बादल, अनंत माने आकाश, आसमान, अंबर के बादल, घन बादल, आओ अज्ञात दिशा से, क्योंकि बादलों के आने की कोई दिशा नहीं होती, कि अज्ञात दिशा से आइए और क्या करिए, तप्त धरा, ये तपती हुई धरती है, जलती हुई धरती है, जल से फिर शीतल कर दो, इसमें शीतलता प्रदान कर दो, बादल गरजो। विश्व के समस्त प्राणी, समस्त धरती जल रही है, गर्मी से तप रही है, और लोग क्या हैं, व्याकुल है, अनमने हैं, बेचैनी है उनमें। और ऐसे में कवि आह्वान करता है बादलों से कि अज्ञात दिशा से अनंत के घन आओ और इतनी बरसात कर दो कि धरती फिर से शीतल हो जाए। व्याख्या हम आपको बता चुके हैं, इस पे प्रश्न देख लीजिए कि बादलों के ना बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही है। तो धरती तप रही है, जल रही है, भू जल रहा है, और लोग व्याकुल हैं, अनमने से हैं, बेचैनी है उनमें कहीं चैन नहीं पड़ रहा है, और सब इधर उधर त्रस्त हैं। ऐसे में कवि बादलों से अनुरोध करता है कि आसमान में अनंत दिशाओं से आके छा जाइए और छा के बारिश कर दीजिए। कवि बादलों से क्या अनुरोध करता है और क्यों? कवि बादलों से जोर से वर्षा करने का अनुरोध करता है। क्यों? क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण मानवता, धरती के समस्त प्राणी व्याकुल है, और वो तपती धरती पे उस गर्मी में प्राणी में बेचैनी है, चैन नहीं है, तो उनको तपन और बेचैनी से राहत मिलेगी। कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है। क्यों? कवि ने बादलों को अनंत के घन कहा गया। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, आसमान है, अनंत है, अंतहीन है, आकाश अंतहीन है। और अनंत क्या होता है? ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु,
उसके घन है उनकी कृति। अब अनंत बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा से आकर आसमान में छा जाते हैं। काव्य सौंदर्य बताया था, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, पूरी कविता संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और काले घुंघराले बादलों के कैसे कह रहे हैं कि बादलों के बाल काले काले घुंघराले हैं, तो यानी बादल में मानव की कल्पना की गई है, तो क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, बादल कैसे हैं, बालक की कल्पना के जैसे हैं, इसलिए उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। आए अज्ञात दिशा से, आ अनुप्रास अलंकार। और घेर घेर एक शब्द 2 बार आ रहा है, ललित ललित 2 बार आ रहा है, अर्थ में परिवर्तन नहीं है। विकल विकल 2 बार आ रहा है, परिवर्तन नहीं है। एक शब्द 2 बार आए और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। एक संगीतात्मकता है, कविता को आप 2-3 बार गाएंगे तो लगेगा एक लय निकल रही है। और कवि क्या कह रहा है, बादलों को संबोधित कर रहा है, तो संबोधित करने के कारण कैसी शैली है, संबोधन शैली है। और खड़ी बोली में क्या है, अत्यंत ओजपूर्ण प्रस्तुति है। और चूँकि आह्वान कर रहा है बादलों का, तो आह्वान गीत है। और बादल क्या है, यहाँ प्रतीक है। कवि अंतर्मन को जगाना चाह रहा है, अंतर्मन को, उसकी चेतना को, कि ऐसी कविता कर दे कि समाज में एक परिवर्तन ला दे। तो ये क्या है, प्रतीक है, बादल प्रतीक है, तो प्रतीकात्मक शैली है। नाद सौंदर्य, एक ही शब्द जो है आप देखते हैं शब्दों के एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग करने से एक जैसा नाद उत्पन्न होता है, तो नाद सौंदर्य है। मुक्त छंद, हम पहले ही बता चुके हैं कि मुक्त छंद का प्रयोग है। और मानवीकरण, क्योंकि पूरा बादल को एक मानव के जैसे दिखाया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लीजिए। इस पाठ से कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि ने फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा है, गरजने के लिए कहा। क्यों? गर्जना विद्रोह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, और परिवर्तन हमेशा क्रांति से आता है, विद्रोह से आता है। सामान्य स्थिति से परिवर्तन कभी नहीं आता। जब परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी, विद्रोह होगा, तभी जो है नई चीज़ें पुष्पित पल्लवित होंगी, नई धारणाएं, नई मान्यताएं, नई परंपराएं बनेंगी। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उस आह्वान गीत है, और कवि क्रांति लाने की बात कर रहा है, लोगों को उत्साहित करने की बात कर रहा है, क्योंकि बादलों का गरजना लोगों के मन को एक उत्साह से भर देता है। तो इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल क्या है? जल बरसाने वाली शक्ति है, पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाने की, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति है उसमें। और क्या कर रही है? ये उत्साह ले आ रही लोगों में, एक संघर्ष भर रही है। तो ये उत्साह, संघर्ष, जीवन में एक नयापन लाने में जो है ये बादल सक्रिय है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, ध्वन्यात्मकता प्रभाव उत्पन्न हो रहा हो? तो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवियोर में नवजीवन वाले। इन सभी में आप देखेंगे नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। इसके अलावा CBSE में इस पाठ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं लगातार कई सालों में। ऐसे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को भी हम आपके सामने ले आए हैं। पहला है कि बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बादलों की गर्जना का आह्वान कवि कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक तरफ से वो पीड़ित प्यासे ऐसे व्यक्ति जो अकुलाए हुए हैं, व्याकुल हैं, उनको शांति देना चाहता है, उनको सुकून देना चाहता है, उनको आराम देना चाहता है। तो दूसरी तरफ बादलों की गर्जना से एक नए उत्साह और शक्ति का संचार करना चाहता है कि उनमें एक नई शक्ति का सृजन हो, जिससे विकास के एक नए पथ का के पे लोग अग्रसर हों और लोगों का विकास हो, लोगों में एक नई उमंगे उत्पन्न हो। ये 2 कारण, एक उदास व्याकुल मन की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाहता है, उनके दुखों को दूर करना चाहता है, उन्हें सुख देना चाहता है। दूसरी ओर क्रांति के माध्यम से पुरानी चीज़ों को समाप्त करके नए अंकुर प्रस्फुटित करना चाहता है।
दूसरा प्रश्न, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि उत्साहपूर्वक अनंत दिशाओं से आएं और बरस कर लोगों की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, कष्ट हैं, उसको दूर करें। और साथ ही क्या करें, भयंकर गर्जना के साथ एक क्रांति की चेतना और उत्साह का संचार करें, उनमें एक नवजीवन प्रदान करें, उनमें एक गतिशीलता प्रदान करें। उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया? तो नवजीवन वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले बादलों को कहा गया है कि लोगों में जो है उनके जलते हुए हृदय में, उनके दग्ध हृदय में पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, उनकी गर्मी को शांत करते हैं और प्रकृति में एक नए जीवन का संचार करते हैं। उनमें पेड़ पौधों में प्रफुल्लता आती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं, मनुष्य आनंदित होते हैं, उनमें एक उत्साह का संचार होता है, उनका जीवन हरा भरा उल्लास से परिपूर्ण बन जाता है, लोगों में एक नई उमंग आ जाती है, एक नई सोच आ जाती है, एक नई दिशा उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न, कवि निराला बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि बरसना एक सामान्य प्रक्रिया है, फुहार एक सामान्य प्रक्रिया है, रिमझिम एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भयंकर गर्जना के साथ, जब बिजली के साथ गर्जना होगी तो क्या होगा? ये परिवर्तन का सूचक है, ये क्रांति का सूचक है, ये विद्रोह का सूचक है, जो दबे कुचले और निचले तबके के लोगों में एक उत्साह पैदा करेगा, एक पौरुष पैदा करेगा, एक जोश पैदा करेगा। बरसना, फुहारना और रिमझिमाना ये शांति रूप का प्रतीक है, लेकिन क्रांति का, विद्रोह का प्रतीक है गर्जना। इसीलिए वो जो है बरसने या फुहारने, रिमझिमाने के लिए नहीं कहता, वो कठोर गर्जन के साथ भयंकर वर्षा की बात करते हैं ताकि एक परिवर्तन लाया जा सके, समाज में एक नई दिशा स्थापित की जा सके। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो पहला, उत्साह व क्रांति का प्रतीक है, एक नई चेतना भरता है। दूसरा, बाल मन के समान बताएं, बालक के मन की कल्पनाएं नई नई है, बादलों का स्वरूप नया नया है, बालकों की कल्पनाएं मनोहर हैं, सुंदर हैं, आपको आकर्षित करती हैं, बादल भी आपको आकर्षित करते हैं। बादलों को बताया है कि काले घुंघराले बालों वाले, हृदय में बिजली छिपी हुई है। उसी तरह से कवि के मन में भी एक जो है व्याकुलता है कि एक ऐसी रचना जो उसके भाव को प्रकट करे और साथ ही साथ समाज में एक परिवर्तन ले आए, समाज को एक नव निर्माण की दिशा में ले आए। अंतिम प्रश्न है कि उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन थे? तो विश्व के सभी मनुष्य व्याकुल थे, अनमने थे। क्यों? गर्मी निरंतर बढ़ रही थी और पृथ्वी का ताप बढ़ रहा था। बादलों के ना बरसने से लोगों में बेचैनी थी, व्याकुलता थी और सारी की सारी धरती जलती हुई से प्रतीत होती है। ऐसे समय में बादलों को आना उन्हें शांति प्रदान करेगा और उन्हें सुख प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज के पाठ में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा।